चलिए अब सीधे हम रुक करेंगे राजधानी रायपुर का। हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अदिति मित्रा के घर पर उनके परिजनों से भी चर्चा करेंगे। गौरव, काफी खास इस बार का रिजल्ट, क्योंकि अच्छा परसेंटेज इस बार स्टूडेंट्स ने हासिल किया। परिजनों का क्या कुछ कहना है, किस तरह का माहौल रायपुर में? जी बिल्कुल, देखिए 12th सीबीएसई के नतीजे जारी हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में भी इसका अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अदिति मित्रा के घर पर, जिन्होंने 96% जो है 12th सीबीएसई में हासिल किया है। हमारे साथ इस वक्त उनकी माता जी भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कितनी बड़ी चुनौती थी 12th, क्योंकि एक मकाम होता है जिसके बाद आगे के भविष्य को गढ़ने के लिए जो छात्र हैं वो अपना शिक्षण जो है वो तय करते हैं। हम उनकी माता जी से पूछते हैं, 12th में 96% लाना सीबीएसई में बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत खुश हैं हम लोग। और उसने जो मेहनत की है लगातार 2 साल से, तो उस मेहनत का ही ये परिणाम है। मैंने कोविड के बाद से काफ़ी बच्चे वो हो गए थे, मायूस हो गए थे, और ये लगातार इसका ये था कि नहीं, मुझे आगे करना है, बहुत पढ़ना है करके, और 95 तो क्रॉस करना ही है करके, तो इसने रेगुलर मेहनत की है। अदिति ने तो मेहनत की लगातार, बड़ी चुनौती भी थी उसके लिए। खासकर माता पिता के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहती है कि अपने बच्चे को मोटिवेट करना। आपने कोरोना की बात कही, कोरोना भी रहा, उसके बाद फिर ट्यूशन और कोचिंग्स भी बंद रहे, तो कितनी बड़ी चुनौती आप लोग के लिए थी? हाँ, ये तो सही बात है कि इसने कोई कोचिंग इसने नहीं की है, इसने सेल्फ स्टडी किया है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि ये अपनी मेहनत रेगुलर घर में जो 16 से 18 घंटे एक शेड्यूल बना के रखा था, वो बराबर वो पढ़ाई करती थी उससे। और मैं तो हमेशा, हम लोग पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स हम लोग इसको यही बोलते रहे हैं कि तुम जो भी करना चाहती हो, बनना चाहती हो, बस उसकी तरफ फोकस्ड रहो और वैसे पढ़ाई करो। तो ये तो थी अदिति की माता जी। अब हम सीधे अदिति से ही बात करते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती रही 12th के लिए, और आपने क्या मोटिव लेके चला 12th को लेके? मेरा 12th में मतलब हमेशा से रहा था कि मुझे एटलीस्ट 90 क्रॉस करना है, तो उसके लिए मैंने बहुत तैयारी की थी। जुलाई से मेरी तैयारी शुरू हो गई थी। फिर बाद में हमें पता चला कि सीबीएसई के इस बार 2 टर्म्स हो रहे हैं, तो फिर बहुत से बच्चे मायूस हो गए थे कि एमसीक्यू हैं करके, तो उसको एज अ चैलेंज लेना कि नहीं, एमसीक्यू भी आप एस कर सकते हो, उस लेवल की तैयारी करने के लिए भी मैंने कोशिश की थी। फिर टर्म 2 का ये अच्छा था कि सब्जेक्टिव था, तो उसके लिए हमें 2-3 महीने का मौका दिया गया था, तो उसमें मेरे से जितना हो सका मैंने उसमें अपना 100% दिया। किस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की 12th की, और आगे को भविष्य को लेकर आपने क्या सोचा है? मैं कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया था मैंने 11th में। मुझे लगा ही था कि मैं कॉमर्स में एस कर सकती हूँ अच्छे से, और वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी लगता था, क्योंकि ये स्ट्रीम ज़्यादा लिया भी नहीं जाता। मेरे परिवार में भी बहुत लोगों ने नहीं लिया था, तो मैंने एज अ चैलेंज टुकअप किया कि हाँ, कॉमर्स में एस किया जा सकता है। और आज आगे मुझे शेफ़ के लिए कोर्स करना था, परस्यू करना था, उसके लिए मैंने एग्ज़ाम भी दिया है, उसके लिए भी मैंने साथ साथ में तैयारी की थी। सेफ के लिए आपको परसीव करना था, तो ये लिंक एकदम हट के है आपके परिवार से, आपने खुद बताया। तो क्या सोचा आपने और सेफ के लाइन को आपने सेलेक्ट किया? मेरा कुकिंग एंड बेकिंग हमेशा से पैशन रहा है। हमेशा से मैं एज अ हॉबी नहीं लेती थी उसे। मैं हमेशा, मुझे लगता था कि इसमें मैं अपना और अच्छा कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसी में ही था। तो मैंने कहा, एक बार मैंने अपने मम्मी पापा को भी ये चीज़ मैंने बताई, और उन्हें भी परसुएट किया कि एक बार इसके बारे में सोचा जा सकता है। एंड दे वर वेरी मच सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, एंड मेरा पूरा परिवार ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने उनके मोटिवेशन को ये चीज़ समझ ली थी कि अगर वो मुझे इतना मोटिवेट करें, इतना सपोर्ट करें, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको और प्राउड करा जा सके। इसलिए इस फील्ड में ज़्यादा लोग, जो यूथ हैं वो ज़्यादा जाना नहीं चाहते, लेकिन आपने ये फील्ड सेलेक्ट किया। कौन आपको मतलब इसके लिए किसको अपना एक वो मानती हैं कि इनको देख के मैं इस लाइन में आना, मतलब इस फील्ड को चुना है? शेफ़ रणवीर ब्रार, शेफ़ संजीव कपूर, ये मेरे आइडल्स ही रहे हैं। उनको देख के मुझे, मतलब बचपन से मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो फिर 11th मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर इतना लोग परस्यू नहीं कर सकते हैं, पर मेरा अगर स्किल अच्छा है तो उसको मैं आगे ले जा सकती हूँ, और इसी के लिए मैंने ऑप्ट किया। और शेफ़ रणवीर ब्रार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी रहती है। शेफ़ संजीव कीर भी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे आइडल लगते हैं, तो उनको देख के ही मैंने ये स्टेप लिया। 12th में 96%, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी? घर में मम्मी पापा को, या फिर जो स्कूल में टीचर्स हैं और जो कॉलीग्स हैं आपके, उनको?
सभी को मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया। उन्होंने कभी मुझे मार्क्स को लेके कभी कुछ नहीं बोला, चाहे मेरे मार्क्स कैसे भी आए, उन्होंने हमेशा मेरे को सहारा दिया, हमेशा सपोर्ट किया। एंड स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। ऑनलाइन पढ़ाना इतना ईजी नहीं होता है, हर टीचर्स के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। उसके बावजूद उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ाया गया कॉमर्स स्ट्रीम में। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा हमें अच्छे से प्यार से समझाया, हमें कभी डांटा नहीं, तो श्रेय उनके तरफ भी बहुत है। अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि लगातार कोरोना काल और जो बाकी दिक्कतें सामने आ रही हैं उसे लेकर किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए आपको अपने गोल से। कोरोना है करके अभी धीरे धीरे सबका इसका इफेक्ट्स भी कम हो रहा है, तो सिर्फ फोकस्ड रहिए और अच्छे से अपना पूरा एम बना के चलिए, क्योंकि एमलेसली कोई इतना अच्छा अचीव नहीं कर सकता। आपको एक ना एक एम सेट करना पड़ेगा। और आगे सिर्फ 12th ही नहीं, आपको आगे का भी सोचना चाहिए, क्योंकि 12th से ज़्यादा भी आपको मेन एंट्रेंसेस की ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसको साथ में लेके चलिए ताकि आप दोनों में एक्सेल कर सकें। तो देखिए, ये थी अदिति जिन्होंने अपना फोकस जो था वो बताया कि ये सेफ के फील्ड में जाना चाहती हैं। हालांकि ये फील्ड बड़ा हट के है और इस फील्ड में जाने के लिए इनके पेरेंट्स का इन्हें काफ़ी सहयोग मिला, और आने वाले समय में जो है ये अपने जूनियर्स को भी कह रही हैं कि वो एक फोकस्ड होकर काम पढ़ाई करें, ताकि जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, आदित्य ये कहेंगे कि शेफ वो बनना चाहती हैं, हालांकि अगर उन्होंने चूज़ किया तो कुछ सोचकर ही चूज़ किया होगा। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अदिति मित्रा जो कि 96% होल्ड कर रहे हैं सीबीएसई 12th बोर्ड में, और शेफ अगर जाकर वो बनना चाहती हैं, अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर की है। बंसल न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और मुझे लगता है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हटकर एक फील्ड चूज़ करते हैं, एक बड़ी सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए बच्चे आके पहुंचते हैं। सीबीएसई 12th बोर्ड के रिजल्ट्स का हम जिक्र कर रहे हैं। 94% छात्राएं जिन्होंने बाजी मारी है, 91% छात्र पास हुए हैं, और बेहतरीन रिजल्ट कुल मिलाकर हर स्टूडेंट की तरफ से।